यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह तो खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधित है। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो मेरे पेट में है। अर्थात वे अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वो आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता है, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वो तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले वो कौन जान पाया है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, तो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति दो प्रकार की है, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही। जगत देखा न जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। हाँ जी, बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में न आने देने के लिए ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वो केवल आभासिक सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटाकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति तो छोड़नी ही है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति।
भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वो तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दसम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटाकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो मन अर्धचेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्धचेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेष्णा दूसरी बात जाग सकती है किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। अब वो उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जल पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया है किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है तो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यही रह जाएंगे किंतु मन तो संग ही चलेगा। तो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। गीता में कहा है, मनः खष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। तो मनुष्य के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वो मनमोहन के साथ एक रूप हो जाए। मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें भी पा सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी न करना, पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामी ने कहा है कि मना सज्जना पंक्ति पंथे चा जावे तरी श्री हरि पाविते जे तो स्वभावे जनो नित्यम ते कर्म सोडो निध्यावे जनो बंजते सर्वभावे करावे। हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता से श्री हरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के बंधनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तुम खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि ये सारे विषय विषैले हैं, उसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषान संधीयताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वो शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है।
फिर भी बहुत कुछ सामने भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्त वृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं हो पाता। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य शिव मानस पूजा स्तोत्र में कहते हैं, आत्मात्म गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्तोत्र हैं, इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्म स्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वो आत्म स्वरूप में जा मिलेगा और वैसा लय ही मुक्ति है। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वो मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तब वो बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वो शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, तो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वो आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप अहम भाव शेष हो जाते हैं। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक वश करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है, यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेयस्कर है, और यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देख कर लालायित हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए, साधो सहज समाधि भली।